हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला उस टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के सम को कैसे सॉल्व किया जाता है, आज हम लोग उसको सीखेंगे सम। तो इस टॉपिक को सीखने के लिए, समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा लंबा सा प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। उसके बेसिस पे आपको इस टॉपिक का पूरा बेस समझ में आ जाएगा। एक पार्टनरशिप फॉर्म कैसे डिसॉल्व होता है और डिसॉल्व होने के बाद उसकी क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो इसको सीखने के लिए, समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ, जिसके बेसिस पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक आपको क्या बताने की कोशिश करे, क्या समझाने की कोशिश करे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला कैरेक्टर ड्रॉ किया है, इसका नाम है समझो मुन्ना। और दूसरा कैरेक्टर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, दूसरा कैरेक्टर। तो ये दूसरे कैरेक्टर का नाम है समझो मुन्नी। इस दूसरे कैरेक्टर का नाम मैंने रखा है मुन्नी। ठीक है, इस टॉपिक को सीखने के लिए, समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। तो प्लीज किसी का भी नाम अगर मुन्ना मुन्नी तो प्लीज दिल पे लगा के मत लेना। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, एक था मुन्ना, दूसरा था मुन्नी। दोनों को जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना। और किसी भी इंसान को अगर जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना तो वो क्या करेगा? बिजनेस करेगा। और इंसान बिजनेस करके क्या कर सकता है? बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तो दोनों ने मिलके सोचा कि हम लोग कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस करें। तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक काम करते हैं, एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते हैं। तो दोनों ने मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस खोलने के बारे में सोचा या स्टार्ट करने के बारे में सोचा, पार्टनरशिप फॉर्म। और इस पार्टनरशिप फॉर्म को शुरू करने के लिए इनको 50 लाख रुपीज की जरूरत है। 50 लैक्स। और इस 50 लैक्स में से उनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपीज है। 10 लैक्स। तो समझो कि 10 लाख में से कि मुन्ना ने अपनी तरफ से समझो कि 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, और मुन्नी ने समझो कि अपनी तरफ से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। और इनको अब कितने अमाउंट का शॉर्टेज हो रहा है? 40 लाख रुपीज का शॉर्टेज हो रहा है बिजनेस करने के लिए। अभी 40 लाख रुपीज का जो इनको शॉर्टेज आ रहा है, उसका जुगाड़ या फिर इसका बंदोबस्त वो लोग कहाँ से करेंगे? तो सिंपल है, इन जनरली ऐसा होता है कि जब भी किसी भी इंसान को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो इंसान तीन जगह से पैसे का जुगाड़ करता है, तीन जगह से। तो जिसको मैं बोलता हूँ BFR। तो बी का मतलब होता है बैंक से लोन लेके इंसान अपने पैसे की जरूरत को पूरा करता है। आर का मतलब होता है फ्रेंड से पैसा लेके अपने पैसे की जरूरत को पूरा कर सकता है, या फिर रिलेटिव से पैसा लेके अपने पैसे की जरूरत को पूरा कर सकता है। तो इंसान तीन तरीकों का इस्तेमाल करके क्या कर सकता है? अपने पैसे की जरूरत को पूरा कर सकता है। तो समझो कि इन दोनों को पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना था, तो पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने के लिए इन लोगों ने इन तीनों जगह से थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा किया या लिया। तो चलो समझा देता हूँ। तो समझो कि बैंक से उन लोगों ने लिया समझो 25 लाख रुपीज। फ्रेंड से समझो कि उन लोगों ने 5 लाख रुपीज, और रिलेटिव से लिया समझो 10 लाख रुपीज। और इस तरह 40 लाख रुपीज का इन लोगों ने जुगाड़ किया। तो इसका मतलब मोटा मोटी इनके ऊपर कर्जा कितना है? 40 लाख रुपीज का कर्जा कर रहा है। तो कर्जा को हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोल सकते हैं लाइबिलिटीज। तो उनके ऊपर ये लाइबिलिटीज है 40 लाख रुपए की। ठीक है, तो दोस्त थे, एक था मुन्ना और दूसरी थी मुन्नी। दोनों को जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना था, तो इनको बिजनेस करना था, और बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो पैसे का जुगाड़ लोग ने यहाँ वहाँ से किया। ठीक है, और फिर उन लोगों ने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, 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 बीतता जाता है। बिजनेस का पहला साल गुजर गया, और पहले साल में इनको पी हो गया। पी का मतलब क्या होता है? प्यार। प्यार नहीं समझना है। पी का मतलब होता है यहाँ पे प्रॉफिट। तो पहले साल इनको प्रॉफिट हो गया। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, तो ऐसे बिजनेस का 2 साल हो गया, वापस इनको पे हो गया, फिर मतलब प्रॉफिट। उसी तरह वापस फिर तीसरा साल बीता, फिर वापस इनको पे हो गया। फिर वापस 14 साल बीता, वापस इनको पे हो गया। और जैसे फिफ्थ ईयर आया, फिफ्थ ईयर आया, सिक्स ईयर आया, सेवेंथ ईयर आया, एट्थ ईयर आया, कंटिन्यूस 4 साल में इनको एल होना स्टार्ट हो गया। एल का मतलब होता है लॉस होना स्टार्ट हो गया बिजनेस का। कंटिन्यूअस 4 साल से इनको लॉस होना स्टार्ट हो गया। अब इन लोगों ने बचपन में एक कहानी सुन के रखी थी, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। तो चलो ठीक है, अपन नाइन्थ ईयर भी ट्राई करके देखते हैं। तो जैसे जैसे
और बीतता गया, 9th ईयर भी आया और 9th ईयर में भी इनको क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस। अब इन लोगों ने सोचा कि यार अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ये तो हमारा बिजनेस चल नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। और इस पूरे 9 साल के अंदर समझो इनके ऊपर जो 40 रुपए का कर्जा था, जिसमें से समझो कि इन लोगों ने बैंक लोन का 5 लाख रुपीज पे कर दिया, फ्रेंड का 2 लाख रुपया पे कर दिया, और समझो रिलेटिव का 3 लाख रुपीज पे कर दिया, तो मोटा मोटी इनका 10 लाख रुपए का कर्जा कम हो गया। 4 साल उन लोगों ने जो प्रॉफिट अर्न किया था, उस प्रॉफिट में से उन लोगों ने अपने इतने इतने कर्जे पे कर दिए, तो 40 में से अगर 10 लाख उन लोगों ने पे कर दिए, तभी उनका कितना पैसा कर्जा उनके ऊपर है, अभी 30 लाख रुपए का अभी तक कर्जा। और अब ये लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं कि ये लोग अपने बिजनेस को बंद करके जाना चाहते हैं। तो कोई भी इंसान या फिर कोई भी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ऐसे ही बंद करके नहीं जा सकता है। तो बंद करने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बिजनेस के शटर को डाउन कर दिया, ताला मार दिया और टाटा बाय बाय सबको बोल के मैं चला गया, ऐसा नहीं है। मतलब जब भी अगर आपको अपने बिजनेस को बंद करना है, तो आपकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले आपको उसको फिलफिल करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जो जो आपकी लाइबिलिटीज है बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के अंदर आपकी जो भी लाइबिलिटीज होगी, उन लाइबिलिटीज को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेड ऑफ करना पड़ेगा। और जब तक आप लोग उसको पेड ऑफ नहीं कर सकते, तब तक आप अपने बिजनेस को शट डाउन करके नहीं जा सकते। शट डाउन का मतलब होता है बंद करके नहीं जा सकते। ठीक है, तो अभी हमारे इनके एग्जाम्पल के हिसाब से अब इनके ऊपर कर्जा कितना है, 30 लाख रुपए का कर्जा, 30 लाख रुपीज का कर्जा है। और ये 30 लाख रुपीज किनको किनको देना है, BFR को देना है, BFR मतलब बैंक लोन फ्रेंड्स रिलेटिव्स। तो समझो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में कि 25 लाख रुपीज में से 5 लाख रुपीज अगर इन लोगों ने पे कर दिया, तो अब बैंक को कितना पैसा देना बाकी है, 20 लाख रुपए। फ्रेंड से जो उन लोगों ने 5 लाख रुपीज का जो लोन लिया था, उसमें से उन लोगों ने 2 लाख रुपीज पे कर दिया, तो कितना देना बाकी है, 3 लाख रुपीज। और फिर यहाँ से 3 लाख रुपीज, 10 लाख रिलेटिव से 10 लाख रुपीज लिया था, उसमें से उन लोगों ने 3 लाख रुपीज पे कर दिया, तो अब उनको कितना पे करना बाकी है, 7 लाख रुपीज। तो टोटल मिला के अगर तीनों को अगर आप लोग ऐड कर दो, तो 30 लाख रुपीज होता है। तो अब इनको पहले अपने 30 लाख रुपीज को पे करना पड़ेगा, और पे करने के बाद ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बंद करके जा सकते हैं, ऐसे वो लोग बंद करके नहीं जा सकते। अब सवाल ये उठता है कि लोग बंद कैसे करेंगे। बंद करने के लिए तो पहले उनको अपने कर्जे को चुकाना पड़ेगा, तो अपने लाइबिलिटीज को पेड कैसे करें, पेड कैसे करें। तो हमारे पास तो कोई रिसोर्सेस ही नहीं है कि हम लोग इस बेसिस पे अपनी लाइबिलिटीज को पेड करें। कैसे पे करें सोचो। आई थिंक आपको पता रहेगा, चलो मैं ही बता देता हूँ वरना टाइम पास हो जाएगा। तो अगर मुझे मेरे बिजनेस की लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करना है, तो मैं क्या करूँगा मालूम है, मेरे बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं ना, उनको सेल करूँगा, और सेल करने का जो भी पैसा मेरे पास आएगा, एक एक करके अपनी लाइबिलिटीज को पेड करूँ। और पेड करने के बाद ये भी हो सकता है कि या तो सारा का सारा पैसा उनको पेड हो जाए, या तो कुछ पैसा देना बाकी रह जाए, बट हम लोग बी पॉजिटिव समझ के चलते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट कैसा रहता है, जितनी हमारी लाइबिलिटीज रहती है उतने हमारा असेट्स रहता है, दोनों सेम सेम रहता है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं उनको मार्केट में सेल करेंगे, और सेल करने का जो भी पैसा आएगा, फिर एक एक करके लोगों को कर्जा पे कर देंगे। और जैसे ही मेरा कर्जा पे करके हो जाएगा, देन फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने बिजनेस को बंद करके टाटा बाय बाय करके बोल के जा सकता हूँ। तो जब इस तरह का जब कैलकुलेशन होता है, या फिर इस तरह का जो हिसाब किताब होता है, तो उस टाइम पे अपन को अपना हिसाब किताब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कितना पैसा आया, कितना पैसा अपने पास से गया। तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए जो टॉपिक सीखना पड़ता है ना, उस टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्योंकि डिसोल्यूशन का मतलब ही होता है वाइंड अप। वाइंड अप की जगह पे आप लोग बोल सकते हैं शट डाउन, शट डाउन की जगह पे आप लोग बोल सकते हैं क्लोज डाउन। मतलब मुझे अगर मेरे पार्टनरशिप बिजनेस को अगर बंद करना है, तो मैं एक ही शर्त पे अपने बिजनेस को बंद करके जा सकता हूँ। तो वो शर्त क्या है, कि आप अपने पहले लाइबिलिटीज को पेड करो, फिर बिजनेस को बंद करके चले जाओ। तो इसका हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, वही आज हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे और समझेंगे। इसलिए इस टॉपिक को बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, चलो ये तो आपको स्टोरी समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जनरली अगर मुझे इसका हिसाब किताब रखना है, तो इसमें कौन कितने अकाउंट्स मेरे को ओपन करने पड़ेंगे।
हाउ मेनी लेजर अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर। तो कितने लेजर अकाउंट मुझे यहाँ पे बनाना, तो जनरली यहाँ पे 3 लेजर अकाउंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। फिर दूसरा नाम है अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा अकाउंट है हमारा कैश बैंक अकाउंट। और एक चौथा एक आ सकता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ नेसेसरी, इफ नेसेसरी। तो रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में टोटल हम लोग को 4 घर बनाने हैं। 4 में से ज्यादातर आप लोग 99.99% समझो कि आपको ये 3 घर ही कंपलसरी होगा, बाकी जितने भी घर रहेंगे वो सब ऑप्शनल रहेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में अगर आपको पार्टनर्स लोन करके अगर लिख के दिया रहेगा, मतलब बिजनेस करते समय पार्टनर से अगर हमने कुछ लोन फोन अगर कुछ लिया है, तो उसके लिए फिर आपको अलग से लीजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। या फिर आप लोग समझ के चलो कि आपको सिर्फ 3 ही अकाउंट बनाना है, सबसे पहला रियलाइजेशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल और तीसरा कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है? तो रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली आप लोग समझो कि रियलाइजेशन अकाउंट आपका एक बैलेंस शीट ही है। मतलब बैलेंस शीट की जितना भी डेटा है, बैलेंस शीट की जितना भी डेटा है, उन सारे के सारे डेटा को अपन क्या करेंगे, ऑन में रियलाइजेशन अकाउंट में लेके आता है। क्योंकि यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बना ही नहीं सकता क्योंकि मेरा बिजनेस बंद हो रहा है। तो जब भी मैं अपने बिजनेस को मैं बंद करूंगा तो बिजनेस में रखा हुआ जितना भी सामान है उसको कहीं तो कहीं जाके मेरे को स्टोर करना पड़ेगा, या कहीं तो कहीं जाके उसको रखना पड़ेगा, या उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए मतलब बैलेंस शीट की जितनी भी लायबिलिटीज है और बैलेंस शीट के जितने भी एसेट्स हैं उनका प्रॉपर हिसाब किताब रखने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन क्रिएट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज का मतलब होता है कि आपको कितना पैसा रियलाइज हुआ असेट्स को बेचने के बाद, आपके पास कितना पैसा बचा समझो। तो ये बैलेंस शीट का जितना डेटा वो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में क्या रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर के पास कितना पैसा आया, पार्टनर के पास से कितना पैसा बचा, उसका हिसाब किताब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा है कैश बैंक। पार्टनरशिप बिजनेस में कितना पैसा आया और पार्टनरशिप बिजनेस में से कितना पैसा गया, उसका हिसाब किताब हम लोग कैश बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्या हो गया कि पार्टनर से हमने जो लोन लिया तो उसका पैसा हमने कितना पेड किया या कितना पेड करना बाकी है, तो उसका सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसका हिसाब किताब हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो ऑप्शनल है, बट ये 3 तो आपको कंपलसरी है। तो ये तीनों अकाउंट आपको आना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों अकाउंट अगर समझो आ गया तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट जर्नलिटीज बनानी चाहिए। क्योंकि इंपॉर्टेंट जर्नलिटीज मतलब मेरे बोलने वाला है कि जब तक आपको जर्नलिटी पास करनी नहीं है तब तक आप लोग लेजर अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग को इसकी इंपॉर्टेंट जर्नलिटी समझनी पड़ेगी। तो टोटल इस टॉपिक में 6 इंपॉर्टेंट जर्नलिटीज, अगर आपको 5 इंटरव्यू अगर अच्छी तरह से आती है तो भी आराम से आप 10 में से 8 मार्क्स 7 मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जर्नलिटीज का जो हिसाब किताब है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जिसमें आपको एकदम आराम से स्लो मोशन में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझा रहे। थैंक यू सो मच।